गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है वो लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस इज़ द नेक्स्ट जो है, मतलब कि हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा था टीचिंग प्रोसेस का। सो इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। नेक्स्ट इज़ द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग मेनली अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स एंड वैल्यूज़ को जो है एक्वायर करते हैं और उसके बाद अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। लर्निंग प्रोसेस के अंदर मेनली ये चीज़ें आती हैं। और लर्निंग प्रोसेस मतलब कि ऐसी एक चीज़ है जिसके अंदर मतलब कि अब जो है टीचिंग, मतलब कि कोई आपको सिखाता है, आप उसके बाद उस चीज़ को सीखते हो, उसे हम कहते हैं लर्निंग प्रोसेस। According to Gardner Murphy, learning covers every modification in behavior to meet environmental requirement। मतलब कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होता है उसे हम कहते हैं लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि हम लोग सीखेंगे तभी हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर चीज़ों को अप्लाई करेंगे और उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इंडिविजुअल लर्निंग चेंजेस, मेनली कुछ चीज़ों के अंदर क्या होता है कि हमारे इंडिविजुअली, मतलब कि हर एक इंसान का अपना एक लर्निंग प्रोसेस है, अपना एक लर्निंग तरीका है, टेक्निक है, जो कि चेंज है हर एक का कुछ एरियाज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला है कि किस तरीके से वो उस चीज़ को परसीव करता है, मतलब कि एक्सेप्ट करता है, उस चीज़ को रिसीव करता है और उसके बाद उस चीज़ के बारे में सोचता है। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कोई डिज़ीज़ कंडीशन पढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट इक्वली नहीं लेकर चलेगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ नया सोचेगा, कुछ इनोवेटिव सोचकर उस तरीके से अलग अलग तरीके से याद करता है। तो हर एक का जो है परसीव करने का और थिंक करने का जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। उसके अलावा फिज़िकल बिहेवियर्स के अंदर चेंजिंग आते हैं, इमोशनल रिएक्शन एंड एटीट्यूड्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला क्या आता है कि लर्निंग जो होता है एक तरीके से मीनिंगफुल होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। अगर हम लोग लर्निंग ऐसा पढ़ा रहे, पढ़ा कर चल दिए, गाड़ी की तरह भाग रहे हैं, तो स्टूडेंट को वो समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर वो उस चीज़ को लर्न नहीं करेगा। हम जब भी कोई भी लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो इट शुड बी मीनिंगफुल टू द स्टूडेंट। नेक्स्ट जो होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो लर्नर होता है, मतलब कि जो स्टूडेंट या फिर जिसको भी आप सिखा रहे हो, वो क्या होना चाहिए, एक्टिवली एंगेज होना चाहिए उस लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ऐसा ना हो कि उसका ध्यान चार हिस्सों में बटा हुआ है। जो लर्नर है वो चार जगहों पे सोच रहा है, चार अलग अलग तरीके से सोच रहा है और उसका लर्निंग प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है सब दूसरा जो होता है चेंजिंग इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर होना ज़रूरी है। चेंज जो होता है, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं कि पेशेंट हर पर्सन कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। आप किसी को फोर्सफुली किसी को भी पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हर इंसान जो है अपने अपने तरीके से लर्निंग प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, लर्निंग जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो बहुत सी जो है मल्टी डायमेंशनल मल्टीटास्किंग होता है, मतलब कि इंसान जब अलग अलग तरीके से सोच सकता है तभी क्या करेगा कि वो न्यू न्यू कंसेप्ट को डेवलप कर सकता है। उसके अलावा जो है लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर पार्ट लेता है। लर्निंग जो होते हैं वो कंसेप्चुअल, परसेप्चुअल, मोटर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस डिफ़र करता है हर एक का। जैसे मैंने कहा था कि हर स्टूडेंट जो होता है अलग अलग तरीके से पढ़ता है, सबका सेम आईक्यू नहीं होता, सबका लर्निंग प्रोसेस एक जैसा नहीं होता। हर एक को याद करने में टाइम लगता है। कोई कोई जो है 3 या 4 बार सीखता है, कोई जो है एक बार में ही देखकर सीख लेते हैं। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। उसके अलावा जो होता है लर्निंग जो होता है उसकी इंटेलिजेंस के, उसके बैकग्राउंड पे, उसके एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, इन सब पे भी बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट का नर्सिंग में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, हम उसे ज़बरदस्ती नर्सिंग पढ़ा रहे हैं, तो हाँ वो पढ़ेगा तो सही, मगर बहुत धीरे धीरे, बहुत लेटली, तब तक वो प्रॉपर्ली नहीं लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाएगा जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता उस चीज़ के अंदर। सेम वैसे ही इंटेलिजेंस जो होता है सबका, मैंने कहा था आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, तो हर स्टूडेंट का जो है लर्निंग प्रोसेस आईक्यू लेवल पे बेस्ड होता है। उसके अलावा जो होता है हर एक जो है अपने पुराने पुराने एक्सपीरियंसेस से, कुछ प्रैक्टिसेस से, कुछ एग्जांपल्स, पुराने एग्जांपल्स से क्या करते हैं, कोरिलेट कर कर लर्निंग प्रोसेस को एक्टिव बनाते हैं। तो सबका जो है अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा जो लर्निंग प्रोसेस हम लोग देते हैं स्टूडेंट को, वो प्रॉपर गोल और उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है क्लियर होना चाहिए लर्नर के लिए। जो स्टूडेंट या फिर जो जिसको भी आप सिखा रहे हैं
आप जो भी सिखा रहे हो वो उसका गोल और ऑब्जेक्टिव जो होता है उस इंसान के लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेसन प्लान। लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी हम कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, टीचिंग लर्निंग करवाते हैं, तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान होता है लेसन प्लान। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ाने से जाने से पहले हम अपने लेसन को प्रिपेयर करते हैं। लेसन को किस तरीके से कितना प्रिपेयर करना है, कितने मिनट में, कितने दिनों में हमें वो लेसन को कंप्लीट करना है, जब तक उसका प्लान होगा तभी हम उस चीज़ को कर पाते हैं। तो लेसन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, टीचर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल। विकीपीडिया के हिसाब से लेसन प्लान जो होता है वो टीचर का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है उसके कोर्स का, इंस्ट्रक्शंस का, इंडिविजुअली इनके लिए, हर एक के स्टूडेंट्स के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। टीचर के लिए टीचिंग प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लान का? सबसे पहला ये हेल्प करता है लेक्चर को सिस्टमिक और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करने के लिए। दूसरा, ये क्रिएट करता है इंटरेस्ट स्टूडेंट का और प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट का, किस तरीके से हमें इसे देना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कितने टाइम में देना है। तो ये सब चीज़ें क्या करता है कि एक तरीके से स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डेवलप करके रखते हैं। जब हम प्रॉपरली अपने टॉपिक से नहीं डाइवर्ट होंगे, हम सही और करेक्ट तरीके से हम डेवलप करेंगे लेक्चर को, तो स्टूडेंट उस लेक्चर को इफेक्टिवली सुनता है। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रॉपर एंड एडिक्वेट कंटेंट एंड सीक्वेंसेस। मतलब कि कंटेंट ना ही ज़्यादा वास्ट हो और ना ही इतना ऐसा हो कि स्टूडेंट को लगे कि बहुत यूजलेस टॉपिक है। हमें कंटेंट और उसके जो सीक्वेंसेस है उसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, जितना क्लास के अंदर डेवलप कर सके और जिससे कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डाइवर्ट ना हो। ठीक है, तो और सीक्वेंसेस का मतलब हमें टॉपिक सीक्वेंस वाइज लेकर चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन के बाद टाइप्स। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में हमें लेक्चर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है कि ये एक तरीके का क्या कह सकते हैं, हमारे टाइम को बचाने वाला जो होता है कि हम करेक्ट टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, इस तरीके का जो मेथड है वो है वो उसके लिए हेल्प करता है टीचर्स में। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स के लिए हेल्प सबसे पहला कि क्या करेगा, स्टूडेंट को एक तरीके से स्ट्रक्चर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करने में हेल्प करता है। उसके अलावा उसका जो टॉपिक है उसे इजीली समझ में आता है, फ्लेक्सिबल टॉपिक होता है तो वो समझ पाता है इजीली, हेल्प करता है लेसन प्लान स्टूडेंट्स को हेल्प करने, याद करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है टीचर्स और स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर। उसके अलावा जो होता है मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लान। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान? सबसे पहला क्लैरिटी होनी चाहिए और डेफिनेटनेस होना चाहिए टॉपिक का। हम जो पढ़ाने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक का मतलब क्या है, जिससे कि हम क्लियर कर सके स्टूडेंट के डाउट्स को, और हम अपने ऑब्जेक्टिव, हम जो डाउट्स है हम जो पढ़ाने जा रहे हैं हम उसके लिए करेक्ट कॉन्फिडेंट होने चाहिए। वैराइटीज़ होनी चाहिए इन एग्जाम्पल्स हो या फिर जो भी है मेथड ऑफ टीचिंग हो, उसके अंदर कुछ वैराइटीज़ लेकर आए जिससे कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे। बैलेंस होना चाहिए टॉपिक का, इट्स नॉट टू मच टू वाइड और वास्ट, जिससे कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए, स्टूडेंट बोर फील करने क्लास में लगे। तो कंटेंट्स का और क्लास में हम जो डिलीवर करने जा रहे हैं उनका जो है एक तरीके से बैलेंस बना रहना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि उसके अंदर कोई भी हम चेंज कर सके। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स एग्जांपल्स देते हैं जो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग करेक्ट होता है, तो हम उसके अंदर वो टॉपिक्स उस एग्जांपल्स को फिट कर सकें, हम उसे फ्लेक्सिबल बना सकें टॉपिक को। नेक्स्ट, चैलेंजिंग होना चाहिए टॉपिक, जैसे कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे। आप जो कोई भी क्वेश्चन करो तो उन्हें लगे कि लॉजिकल क्वेश्चन है, हमें थोड़ा एफर्ट कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा जो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड टाइम होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव बिल्डअप करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट जो होता है हमारा कंटेंट, हम जो कंटेंट देने जा रहे हैं उस कंटेंट को प्रॉपर वे के अंदर लिख कर ले जाना, प्रॉपर वे में हम लोग को उसे मोल्ड करना, जिससे कि हम करेक्ट कंटेंट स्टूडेंट्स को क्लास में दे सकें। मेथड ऑफ टीचिंग बाय लर्निंग, बाय एविएट्स हो, बाय डेमोन्स्ट्रेशन हो, जिस तरीके का भी मेथड हो उसको इफेक्टिवली यूज़ करना। उसके अलावा जो होता है इवेलुएट करना, एट दी एंड जब हम पूरा टीचिंग दे चुके होते हैं तो हम स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि हाउ फार एंड हाउ इफेक्टिव इज़ आर टीचिंग प्रोसेस एंड हाउ इफेक्टिव इज़ द लर्निंग प्रोसेस ऑफ एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं बाय पुटिंग टेस्ट,
असेसमेंट, MCQs, लॉन्ग आंसर्स, वाइवा, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, एक तरीके से इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को एज वेल एज अपने आप के टीचिंग प्रोसेस को भी. सो दिस इज़ द टॉपिक अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड लर्निंग प्रोसेस को हम लोगों ने आज डिस्कस किया था. थैंक यू.